जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है हमारे पास फैक्टराइजेशन। ठीक है, जो आइडेंटिटीज हमने अभी तक पढ़ी है वो इसमें यूज होने वाली है, तो उन आइडेंटिटीज को बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ठीक है, और ये आइडेंटिटीज आपका क्लास 9th क्लास 10th और आगे फर्दर क्लासेस में भी यूज होती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बाय हार्ट याद होनी चाहिए। अगेन दोबारा से रिकॉल करते हैं, आइडेंटिटीज क्या थी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देन सेकेंड आइडेंटिटी क्या है आपके पास, इसी की माइनस वाली आइडेंटिटी भी मैं बता चुका हूं आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो हो जाएगी आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस इस प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस का 2ab। ठीक है, तो ये दो आइडेंटिटीज हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक है, इसके साथ एक आइडेंटिटी अभी और आएगी, वो आगे फर्दर एक्सरसाइज में आएगी, तो हम उस समय उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो अब हमारे पास, अब हम बात करते हैं अपने नए टॉपिक की, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन का बेसिक मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के फैक्टर्स को फाइंड आउट करना। जैसे अगर आप देखोगे, अगर हम कहें यहाँ पे हमारे पास, अगर हमारे पास आज तक हमने क्या है, जैसे अगर हमारे पास एक इक्वेशन दी है 2x² प्लस 4x प्लस 5 तो इक्वल्स टू 0, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और हम इसे क्वाड्रेटिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो क्या है 2 है। ठीक है, अगर इसकी डिग्री 2 है तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, तो होगा क्या, हमारे पास कुछ फैक्टर्स इस टाइप के दो ब्रैकेट्स में इसके फैक्टर्स निकल के आएंगे। मान लेते हैं यहाँ पे अगर x+2 और x+5 आ गए। ठीक है, अगर लेट्स से हमारे पास ये दोनों इसके फैक्टर्स आते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हमारे पास कोई एक इक्वेशन दी होती है, उसको हम क्या करते हैं शॉर्ट फॉर्म, या उसको ब्रैकेट्स में हम उनके फैक्टर्स को बंद कर देते हैं, और यही क्या कहलाता है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन कर देना, उसको तोड़ देना। तो आपने इस पूरी इक्वेशन को क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया दो पार्ट में। जो दो पार्ट आपके हैं ये, इन्हीं को क्या कहा जाता है, फैक्टर्स। तो फर्स्ट फैक्टर आपका ये हो गया और सेकंड फैक्टर आपका ये हो गया, और अगर आप इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ये पूरी इक्वेशन वापस मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये है हमारा फैक्टराइजेशन का मतलब। अब इसके आगे फैक्टराइजेशन में हमें क्या करना है उसको समझते हैं। ठीक है, जैसे अब अगर हम बात करें अपने एक क्वेश्चन की, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल दिख रहा है। ठीक है, देखो एग्जांपल एक क्या है, यहाँ पे अगर हम फैक्टराइजेशन की बात करेंगे तो हमारे पास है 36x² प्लस 12x प्लस 1। तो इस इक्वेशन में अगर आप देखोगे, ठीक है, ये इक्वेशन जो है, यहाँ पे हम देखें कितनी टर्म्स है, तो एक टर्म हमारे पास ये है, दूसरी टर्म ये है, तीसरी टर्म ये है। दैट मीन्स इस पूरी इक्वेशन में कितनी टर्म्स हैं, इस इक्वेशन में 3 टर्म हमारे पास प्रेजेंट है। राइट, अब इन तीन इक्वेशंस जो प्रेजेंट हैं, तो हमें क्या करना है, हमें इनके फैक्टर्स निकालने हैं, मतलब हमें इसको ब्रेक डाउन करना है, शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके पेयर्स बनाते हैं। तो अगर आप देखोगे 36 किसका स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसकी जगह पे 6 लिख सकता हूँ, x ऑलरेडी स्क्वायर में है, तो अगर मैं 6x को ब्रैकेट 6x को होल स्क्वायर लिखूं, तो आप 6x का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 36x स्क्वायर मिलेगा। कैसे, 6 का स्क्वायर 36, x स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इस क्या किया, हमने इसको a स्क्वायर के फॉर्म में प्रेजेंट किया। देन उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास है 12x, उसको हम अभी छोड़ देते हैं और लास्ट वाले पार्ट में आते हैं। 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 ही होता है। राइट, तो हमने इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। राइट, अब हम चेक करते हैं क्या हमारे पास जो थर्ड टर्म वाला पार्ट है 2a इंटू बी। राइट, हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर हमने फाइंड आउट कर लिया है, बी स्क्वायर हमने बना लिया है। अब हमें चेक करना है क्या हमारे 2ab में क्या सेम वैल्यू हमें मिल रही है। तो a की वैल्यू कितनी है 6x, b की वैल्यू है 1, तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ये टर्म मिलनी चाहिए। ठीक है, तो आप चेक करो, 2 6 जा 12, 12 1 जा 12, 12x, तो देखो आपके पास यहाँ पे क्या है 12x है। तो दैट मीन्स हमने जो वैल्यूज कंसिडर की हैं वो बिल्कुल करेक्ट करी है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे a क्या था 6x था, b क्या था 1 था, तो 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। राइट, और अगर आप चाहो तो इसको दो फॉर्म स्क्वायर है तो आप इसको दो बार लिख सकते हो, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है वो चीज दो बार रिपीटेड है। राइट, या दो बार मल्टीप्लाई की जाएगी। तो ये हमारे दोनों के दोनों क्या आ गए, इसके फैक्टर्स आ गए। दैट मीन्स हमने इसका क्या कर दिया, फैक्टराइजेशन कर दिया। क्लियर है, कोई डाउट इसमें।